हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 16 पे दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। कह रहा है कि एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगाई गई 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल डे जो नंबर ऑफ़ टिकट्स बेचे गए ना काउंटर पे, उनकी हमें क्या यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके टिकट्स के नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट डे इतनी टिकट्स बेची गई 1094, सेकंड डे कितनी बेची गई 1812 और थर्ड डे कितनी टिकट्स बेची गई 2050 और फाइनल डे में कितनी टिकट्स बेची गई 2751। अब हमने निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों दिनों में हमने कितनी टिकट्स बेची गई, हमने क्या निकालना है, उनका टिकट्स का टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन जो हमें नंबर ऑफ़ टिकट्स दिए हैं इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे सोल्यूशन क्या आएगा इसका? फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले हम टिकट्स लिखेंगे, टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में कितनी बेची गई 1094। नेक्स्ट फिर हम सेम लिखेंगे, टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितना, यहाँ पे 1812। अब नेक्स्ट टिकट्स लिखेंगे हम सोल्ड ऑन थर्ड डे। तो थर्ड डे में कितनी टिकट्स बेची गई 2050। नेक्स्ट हम लिखेंगे टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे लिख सकते हो आप, चाहे आप फोर्थ डे भी लिख सकते हो। यहाँ पे फोर्थ डे कितनी बेची गई 2751। अब हमने क्या निकालना है कि टोटल टिकट कितनी बेची गई चारों दिनों में। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल टिकट्स क्या की गई, सोल्ड की गई है ना। टोटल टिकट्स क्या की गई, सोल्ड, बेची गई। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इन चारों को ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम ये लिख लेंगे, फिर अगेन हम इनको लिखेंगे 181220502751। क्लियर। अब यहाँ पे इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 4 यहाँ पे 2 6 7 9 10 15 यहाँ पे 20, यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पे 10 और 7 17 1 कैरी, 1 2 3 5 और 7, हमारा आ गया 7707 टिकट्स बेची गई। अब आंसर में ऐसे लिख सकते हो 7707 टिकट्स क्या किया, इनको सोल्ड किया गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमें जहाँ पे नंबर ऑफ़ टिकट्स सबके दिए हुए थे, यहाँ पे हमने जहाँ पे पहले लिख लिया टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, सबके हमें यहाँ पे नंबर्स दिए थे। हमने फोर्थ डे का भी लिख लिया यहाँ पे। अब हमने टोटल निकालना था, तो यहाँ पे लिख लिया टोटल टिकट्स सोल्ड कितनी बेची गई। हमने इन चारों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये हमारा निकल गया 7707 टिकट्स सोल्ड। टोटल इतनी टिकट्स क्या की गई, बेची गई चारों दिनों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। अब देखो शेखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फास्ट स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। अब कह रहे हैं कि वो एक फेमस प्लेयर है, तो उसने अब तक कितना स्कोर मारा है
कितने वो रन्स बना चुका है टेस्ट मैचेस में, तो 6980 रन्स वो बना चुका है टेस्ट मैचेस में। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। अब वो चाहता है कि वो 10,000 रन्स को क्या करे, कंप्लीट करे, इतने वो रन्स बनाना चाहता है। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब उसको और कितने रन्स चाहिए 10,000 रन्स बनाने के लिए। अब 6,000 की लाइन में उसने बना ली है ना, अब उसने कितने बनाने हैं 10,000। अब उसको कितने चाहिए, हम क्या करेंगे, इस बड़े नंबर में से इस स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर लेंगे, माइनस। जो हमारे आएगा आंसर, जो नंबर आएगा उतने रन्स उसको क्या चाहिए, उतने रन्स की इसको नीड है इसको 10,000 कंप्लीट करने में। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सेकेंड इसका हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, कितने उसने किए हुए हैं, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड, कितना उसने रन्स टेस्ट मैचेस में बनाए हुए हैं 6980। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रन्स स्कोर्ड किस में बनाया है उसने, इन टेस्ट मैचेस, है ना, टेस्ट मैचेस में कितने बनाए उसने 6980। अब उसने क्या करना है, टोटल रन्स बनाने हैं ना, टोटल रन्स। अब देखो यहाँ पे कितने बनाने हैं उसने 10,000। हम क्या लिखेंगे, टोटल रन्स ही विशेस टू मेक, कितने बनाना चाहता है वो 10,000। क्लियर, इतने उसने बना लिए हैं, अब वो कितने बनाना चाहता है 10,000। अब 10,000 कंप्लीट करने के लिए और कितने रन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे कितने चाहिए और रन्स ही नीडेड, तो कितने चाहिए। अब इस बड़े नंबर में से हम इसको माइनस कर लेंगे, 10,000 जहाँ पे हम लिखेंगे, ये 6,000 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 8, 9, 6। क्लियर, अब हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 ले लिया, 10 में से 8, 2, तो यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे रह गए हमारे, यहाँ पे इसने 12 दे दिया, 10 में से 8, 2, यहाँ पे 9 में से 9, 0, यहाँ पे 9, 9 में से 6, 3, तो कितने चाहिए उसको रन 3020। उसको और रन चाहिए 10,000 कंप्लीट करने में। क्लियर, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 3020, यहाँ पे रन्स, यहाँ पे रन्स नीडेड। क्लियर, ये आ गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने टेस्ट मैचेस में इतने रन्स बनाए थे, अब वो कितने बनाना चाहता था 10,000। अब उसको और कितने रन्स चाहिए थे, हमने 10,000 में से 6980 को हमने माइनस कर लिया, तो हमारा आ गया 3020 रन्स। अगर वो और बनाएगा, इसमें ऐड करेगा, तो हमारे बन जाएंगे 10,000। क्लियर, आप इसको चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा ना हमारा 10,000 आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्या है हमारा, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival scored, यहाँ पे आएगा 3,48,700 votes। by what margin did the successful candidate win the election। कह रहा है कि कोई इलेक्शन हो रही है, वहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े हैं ना, तो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, मींस कि जो वहाँ पे सफल हुआ है कैंडिडेट, उसने कितने वोट से जीता हुआ है 5,77,500 वोट से वो जीत गया है। अब कह रहा है कि जो उसका नियरेस्ट राइवल था, मतलब कि राइवल मीन्स उसका अपोनेंट है ना, उसके अगेंस्ट और भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे ना, तो ये वाला कैंडिडेट क्या हो गया, जीत गया। अब दूसरा जो कैंडिडेट था, जो उसके पीछे सेकंड नंबर पे था, तो वो इतने वोटों से वो आगे, उसको इतने वोट मिले हैं,
तो अब हमने बताना है जो हमारा कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, मीन्स कि जो हमारा कैंडिडेट जीत गया है वो कितने वोटों से जीत गया ना दूसरे से, है ना। हमने उसका मार्जिन बताना है। मार्जिन मीन्स हमने डिफरेंस बताना है कि जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो दूसरे से कितने वोटों से जीता है। तो हमने कैसे उसको फाइंड करना है, हम इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वोट्स गिवन टू, किसको दिए गए, सक्सेसफुल कैंडिडेट को दिए गए ना, कितने दिए गए, सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने दिए गए उसको दिए गए 5 लाख में 77,500। हम लिखेंगे 5,77,500। तो ये आ गया हमारा वोट्स गिवन टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है वोट्स किसको दिए गए, गिवन टू, किसको लिखेंगे हम, नियरेस्ट राइवल को। तो नियरेस्ट राइवल को कितने दिए गए, यहाँ पे था 3 लाख में 3,48,700, 3,48,700। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, इनका मार्जिन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन लिखेंगे हम, चाहे आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। मार्जिन ऑफ किसका, इलेक्शन कैसे जीता हुआ ना, हम विनिंग इलेक्शन का लिखेंगे। तो विनिंग इलेक्शन कैसे जीते, हम दोनों को क्या कर लेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 577,500, जहाँ पे हम 700 लिखेंगे, 48,3। क्लियर। अब यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 15 में से 7 निकालो, जहाँ पे हमने 12 ले लिया, 15 में से 7 कितने आ गया 8, जहाँ पे कितने रह गए 6, यहाँ पे बन गए 16 में से 8 निकालो, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितने रह गए, अगेन जहाँ पे 6 रह गए, 6 में से 4 2, तो यहाँ पे 4 में से 3 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा। यहाँ पे अगेन हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 0 यहाँ पे आ गया 15 में से 7 निकालो, कितने होते हैं यहाँ पे, 15 में से 7 8, यहाँ पे रह गए 6, यहाँ पे इसने अगेन 12 ले लिया, 16 में से 8 तो यहाँ पे रह गए हैं 6 में से 4 निकालो 2, तो 5 में से 3, यहाँ पे 2 आएगा, 5 में से 3 निकालो, जहाँ पे आ गया 2। क्लियर। अब कितना मार्जिन हमने डिफरेंस निकाला, जहाँ पे आ रहा है कितने वोट्स आए, यहाँ पे कितने वोटों से जीता वो, 2,28,000, यहाँ पे 800 वोट से, है ना। ये हमारा क्या आ गया, मार्जिन आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। पहले आपने लिखना है वोट्स गिवन टू सक्सेसफुल कैंडिडेट, वोट्स गिवन टू नियरेस्ट राइवल, जो उसके अगेंस्ट खड़ा था ना उसको इतने वोट्स मिले। अब हमने मार्जिन निकालना था विनिंग इलेक्शन, मीन्स कि डिफरेंस जिस कितने वो वोट से वो जीता है ना, तो वो वाला हमने डिफरेंस निकालना था। तो हमने क्या किया, बड़े नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को, यहाँ पे लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 2,28,800 वोट्स। क्लियर। आज स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम इनके आगे वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।